अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि जेड किंगडम का अभी अभी न्यू किंग बना है मेंगलाओ, जिससे देख गर्ल्स बातें बना रही थी कि वाओ ये कितना हैंडसम है, जिस भी लड़की की इससे शादी होगी उसके तो मजे आ जाएंगे। तभी गर्ल्स एक प्रेग्नेंट लड़की से टकरा जाती हैं और हमें पता चलता है कि ये हमारी फीमेल लीड रूरू है। रूरू को ये भी नहीं पता कि वो किसके बच्चे से प्रेग्नेंट है। फिर हमें कुछ टाइम का बाद का सीन दिखाया जाता है। रूरू का बॉस उन्हें बता रहा था कि आज यहाँ पर किंग आने वाला है, तो बिल्कुल कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और उसके सामने अपनी नजरें नीचे रखना, वरना लू फैमिली खतरे में आ जाएगी। तभी वहाँ पर एक कार आती है जिसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे। उस कार में से किंग मैंग निकलता है। किंग मैंग आते ही अपनी चेयर पे बैठ गया था। रूरू की तरह उसकी फ्रेंड भी यहाँ की मेड है और वो बताती है कि किंग की हमारी बॉस की सिस्टर के साथ शादी होने वाली है। तभी एक बच्ची आकर किंग मैंग से कहती है पापा। रूरू एकदम हैरान, नुआन यहाँ पे क्या कर रही है? अब तो वो गए काम से। लू पूछता है बच्ची तुम किसे ढूंढ रही हो? नुआन कहती है अपने पापा को। वो कहता है तुम्हारे पापा कौन है? नुआन कहती है किंग ही मेरे पापा हैं, है ना पापा? किंग कहता है तुम्हें पता है हर बच्ची मेरी बेटी बनना चाहती है। नुआन कहती है पापा मैंने आपको बहुत मिस किया, जब से मेरा जन्म हुआ है आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए एक बार भी? मैंग कहता है क्योंकि किंग की कोई बेटी नहीं है। वो कहती है पर तुम्हारी है। रूरू भागकर जाकर नुआन को पकड़ लेती है। सॉरी मैजेस्टी, ये बॉस की नीस है जो खेलती खेलती यहाँ आ गई। और लू को इशारा करती है अपने नौकर को बचा लो। लू कहता है हाँ ये तो मेरे दूर के रिश्तेदार की बेटी है, इसके फादर की बचपन में डेथ हो गई थी, इसलिए हर किसी को अपना पापा ही समझती है। और रूरू नुआन को लेके भाग जाती है। लू कहता है वो बच्ची अपने बाप को बहुत प्यार करती है। किंग कहता है अगर तुझे उस बच्ची के लिए इतना तरस आ रहा है तो तू ही जाकर उसका बाप बन जा। लू कहता है नहीं तो उसने कहा ना उसका बाप सिर्फ किंग ही हो सकता है, तो वो उसे गुस्से से डंडा दिखाता है अपना। रूरू नुआन को ले जाकर डांटती है कि तुम अंदर क्यों आई थी? नुआन कहती है मैंने सच्ची तो बोला है किंग ही मेरे पापा हैं, बट वो उसके मुंह पे हाथ रख देती है। ऐसे किसी अनजान को पापा नहीं कहते। फ्रेंड कहती है जब तेरी मम्मी को नहीं पता तेरे पापा कौन है तो तुझे कैसे पता? नुआन कहती है क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है। किंग जा रहा था तो नुआन फिर से उसका पैर पकड़ लेती है। क्या तुम सच में मेरे पापा नहीं हो? किंग कहता है तुम जो कर रही हो वो क्राइम है। पहली बात तो मैंने अभी तक क्वीन से शादी नहीं की है, तो मेरी बेटी कहाँ से आएगी? रूरू ये देखकर भागकर जाकर नुआन को रोकने लगी थी, बट एक्सीडेंटली किंग के ऊपर गिर जाती है और उन दोनों का एक्सीडेंटल किस हो गया था। दोनों हैरान, वो एकदम से खड़ी हो जाती है। नुआन कहती है वाओ ये तो मम्मी का फर्स्ट किस है। किंग पापा अब आपको मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। किंग कहता है लॉजिक का यूज तो करना चाहिए, ये तुम्हारी मॉम है, तुम्हें जन्म दे चुकी है, तो फर्स्ट किस कहाँ से रह गया ये? नुआन कहती है मेरी मॉम उस टाइम बहुत ज्यादा टल्ली थी, उन्होंने उसका फेस भी नहीं देखा था और उसके बाद मेरा जन्म हुआ, बट वो काउंट नहीं होगा, इस हिसाब से यही फर्स्ट किस है। रूरू नुआन को पकड़ के कहती है मैजेस्टी बच्ची अभी छोटी है, इसे माफ कीजिए। किंग कहता है मुझे लगता है बच्ची के साथ साथ तुम भी दिमाग से छोटी हो, टल्ली होकर किसी स्ट्रेंजर के साथ वन नाइट स्टैंड से प्रेग्नेंट हो गई, और लू की इतनी हिम्मत उसने तुम्हें जॉब पे रख लिया। नुआन कहती है पापा मम्मी के साथ इतने क्रूअल मत बनो। वो उसके मुंह पे हाथ रख देती है सॉरी मैजेस्टी मुझसे गलती हो गई, और नुआन को उठा के ले गई थी। बट किंग सोचता है उसका किस मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा था। तभी उसका एक आदमी आकर बताता है कि उस बच्ची को घर में रखा गया है। किंग कहता है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो। तो वो कहता है मैं जनरल हूँ, कोई इन्वेस्टिगेटर थोड़ी ना। किंग कहता है तो इस मिशन के लिए अपने कमांडोज को ले जाओ। तो जनरल उन सबको अपने साथ ले जाता है और फिर वो चुपके चुपके उस घर में झाँक के देखते हैं कि रूरू सफाई कर रही थी और वो उसके पीछे जाते हैं। रूरू को और बाकी मेट्स को डांट पड़ रही होती है कि तुम काम पर बच्ची को लेकर आई हो और काम पर लॉलीपॉप कैसे खा सकती हो। तो सारे कमांडोज अपने अपने लॉलीपॉप निकाल लेते हैं और जनरल ने उस बच्ची की हेयर्स ले लिए थे। किंग नुआन का वीडियो देख रहा था। जनरल बताता है कि मैंने डीएनए टेस्ट करवाया है, वो बच्ची सच में आपकी बेटी है, यानी किंगडम की प्रिंसेस है वो। किंग बेचारा इमोशनल होकर रोने लग जाता है। वो जो टल्ली होकर मेरा वन नाइट स्टैंड हुआ था उससे गॉड ने मुझे गिफ्ट दिया है, बट मैंने अपने ही ब्लड को रिजेक्ट कर दिया था, जल्दी जाकर उसे लेके आओ। रूरू कहती है नुआन कहाँ छुपी बैठी हो, हाइड एंड सीक खेल रही हो मेरे साथ? दूसरी मेड आकर बताती है कि तुम्हारी बेटी को ब्लैक कपड़ों वाले उठाकर ले गए। रूरू उसे ढूंढने चाहती है, तभी एक कार आकर उसे उठा के ले जाती है। वो चिल्ला रही थी बट 4 आदमी उसे उठाकर पैलेस में ले आते हैं। नुआन को एक आदमी के साथ खेलते देख वो भागकर जा उसके थप्पड़ मार देती है, पर पता चलता है ये तो किंग है।
सब लोगों के होश उड़ जाते हैं, किसने किंग को थप्पड़ मारा, अब तो ये गई काम से। जनरल कहता है तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया है। रूरू कहती है इवन किंग भी मेरी बेटी को नहीं मुझसे छीन सकता। बट किंग कहता है ये मेरी भी बेटी है। और जनरल उसे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है तो वो एकदम हैरान थी और कहती है अच्छा इतने सालों से अपनी बेटी को क्यों नहीं ढूंढने आए फिर। नुआन कहती है सही कहा पापा, आप इतने सालों से क्यों नहीं आए थे मुझसे मिलने। जनरल कहता है सॉरी प्रिंसेस, बट किंग को आपकी एग्जिस्टेंस के बारे में ही नहीं पता था। रूरू कहती है पर तुम ऐसे मेरी बेटी का किडनैप नहीं कर सकते। किंग पूछता है मैंने तुम्हें बांध के रखा था। नुआन कहती है मम्मी बॉडीगार्ड अंकल तो मुझे पापा से मिलवाने के लिए लेके आए थे। किंग कहता है मेरी लिटिल प्रिंसेस मेरे साथ पैलेस में रहेगी। पर रूरू मना करने लग जाती है ऐसा कभी नहीं होगा, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ क्यों रहने दूंगी। दोनों में फाइट होने लगी थी। मेट्स कहती हैं लगता है इन दोनों में चाइल्ड की कस्टडी को लेकर लड़ाई होगी। जनरल कहता है किंग के ऑर्डर्स को कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, चाहे तुम बच्ची की माँ ही क्यों ना हो। रूरू कहती है ओके तुम्हारा पैलेस इतना बड़ा है, तुम नुआन को रखने की जिद कर रहे हो तो मैं भी यहीं पर रहूंगी। किंग नुआन को गोद में उठा के ले जाता है तो वो भी उसके पीछे भागती है। फिर रूरू लू को फोन करके बताती है कि मुझे जॉब छोड़नी है। वो कहता है क्यों, पैलेस में तुम्हारा दिल लग गया है, अब वापस नहीं आना चाहती हो काम पर। तुम जॉब नहीं छोड़ सकती हो, मैं तुम्हें पेपर्स भिजवा दूंगा। रूरू एकदम हैरान, अगर मैंने जॉब छोड़ी मुझे $1 मिलियन पे करने होंगे। किंग देख लेता है कि वो उसके गेट के बाहर है तो कहता है अंदर आ जाओ। बट आते हुए रूरू का पेपर नीचे गिर जाता है। किंग पूछता है बताओ कितने पैसे चाहिए। वो हैरान, तुम्हें कैसे पता मैं पैसे उधार लेने आई हूँ। किंग उसे इशारा करके बताता है तो कहती है मैं बोल नहीं सकती थी ना इसलिए नोट पे लिख दिया था। तो किंग अपना ब्लैंक चेक निकाल के दे देता है उसे। वो जल्दी से $1 मिलियन लिख के कहती है देख लो इसमें कितने सारे जीरो हैं, तुम सच में मुझे उधार दे दोगे। बट किंग एकदम साइन कर देता है। वो लेने लगी थी पर फिर कहती है कहीं तुम ये चेक देकर मुझे ये तो नहीं बोलोगे कि मैं नुआन से रिश्ता तोड़ दूं। किंग कहता है सही कहा पुअर लड़की। रूरू कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसे चेक छीनने लगी थी बट वो नहीं देता, बट वो छीनती छीनती उसके ऊपर गिर जाती है। इतना क्लोज होने से नर्वस होने लगी थी। अगर तुम पैसों को अपनी बेटी से रिपे नहीं कर सकती हो तो खुद की बॉडी से रिपे कर सकती हो। बट वो एकदम दूर हो जाती है। अगर तुम मुझे $1 बिलियन भी दोगे ना तब भी मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड नहीं करूंगी। और चेक लेके फाड़ के उसके मुंह पे फेंक के मारती है। किंग कहता है तुम मुझे रिपे नहीं कर सकती हो, मेरे साथ नाइट स्पेंड करना तुम्हारे लिए लक होगा। बट वो भाग जाती है तो कहती है अगर मुझे पैसे उधार भी लेने होंगे तो इससे तो बिल्कुल नहीं लूंगी। नुआन कहती है मम्मी आप पापा के साथ सोकर आ रही हो। रूरू कहती है नो वे, तुम्हारा पापा किंग है और मैं एक छोटी सी हाउसकीपर। उन दोनों को हंसते देख किंग आ जाता है। नुआन उसे पापा बोलने लगी थी बट वो उसके मुंह पे हाथ रख देती है। देखा नुआन को नींद आ रही है, गुड नाइट बोलो, और उसे पकड़ के बेड पे लिटा लेती है। किंग उसका डैडी उठा के रखता है बट और फिर सोने का नाटक करती है ताकि किंग चला जाए। मॉर्निंग में आकर मेड से पूछती है प्रिंसेस का ब्रेकफास्ट रेडी है। मेड्स कहती हैं तुझे खाना है तो खुद बना ले। रूरू इशारा करती है। नुआन कहती है मम्मी मैं तो प्रिंसेस हूँ ना, तो मुझे ब्रेकफास्ट क्यों नहीं बना के देते। मेड्स कहती है पैलेस में कोई ना कोई लड़की आती रहती है, ये झूठ बोलती है कि उसने रॉयल ब्लड को जन्म दिया है, पर पकड़े जाने पे धक्के मार के बाहर निकाल दिए जाते हैं। तुम्हारी भी बारी आएगी। बट रूरू मेड्स के थप्पड़ मार देती है। मेड्स कहती हैं हम किंग को शिकायत करेंगी। रूरू कहती है किंग तुम्हारी हेल्प करेगा या अपनी बच्ची की माँ की। किंग कहता है ऑफ कोर्स मैं अपनी बेटी की मॉम की करूंगा, तुम तीनों की प्रॉब्लम क्या है। रूरू नुआन को उसकी तरफ भेजती है तो वो गोद में उठा लेता है। नुआन कहती है पापा। किंग कहता है देखा ये मेरी लिटिल प्रिंसेस है, कोई इसे ऑफेंड नहीं कर सकता, जाकर ब्रेकफास्ट बनाओ। और नुआन और रूरू को अपने साथ ले जाता है। फिर जब रूरू उसे कॉफी देने आती है तो उसे देखती रह गई थी। नहीं मैं इसे डेविल पे नहीं पिघल सकती। यूर मैजेस्टी आपके लिए कॉफी। वो उसे फाइल दिखाता है जब हम 6 साल पहले मिले थे। रूरू कहती है यानी 6 साल पहले मेरी रेपुटेशन खराब करने के लिए स्टेप मॉम ने मेरी वाइन में नशा मिला दिया था, और तुम्हारा क्या। वो कहता है मेरा, तुमने नशे में होकर मेरा फायदा उठाया है, मैं तो एक इनोसेंट विक्टिम हूँ। रूरू कहती है अच्छा ऐसा है क्या, सॉरी। वो कहता है तुम्हारी स्टेप मॉम का कुछ करना है क्या। तो कहती है नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं खुद देख लूंगी। किंग कहता ओके, और जाकर अपने बेड पे बैठकर आइज बंद कर ली थी। बट वो उसे देखने लग जाती है, क्या ये सच में सो गया। नुआन कहती है मम्मी आपने तो बोला था आप पापा के साथ नहीं सोओगी, तो यहाँ पे क्या कर रही हो। उसका उस पे हाथ रखा गया था। नुआन कहती है मम्मी पापा आप दोनों क्या कर रहे थे। फिर नेक्स्ट डे पैलेस में किंग की मॉम आती हैं, सब उनका वेलकम करते हैं। किंग अपनी मॉम को हक कर लेता है तो वो बहुत खुश होती हैं। मॉम कहती हैं मैं ही अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलने आई थी। रूरू उनका वेलकम करती है बट वो मुंह बना रही थी। फिर रूरू जाकर देखती है मेड्स नुआन को तैयार कर रही हैं। नुआन कहती है मम्मी मैं ग्रैंडमा की दी हुई ड्रेस में कैसी लग रही हूँ। वो कुछ बोलने वाली थी। मेड्स कहती हैं प्रिंसेस आप बेस्ट लग रही हो।
रूरू सोचती है लगता है मेरी बेटी को अब मेरी जरूरत नहीं है, और सैड हो रही थी। तभी वहाँ पर किंग आता है, उसे बॉक्स देता है, ये तुम्हारे लिए, थैंक यू मेरे लिए इतनी प्यारी बेटी को जन्म दिया। रूरू देखती है ड्रेस इतनी ब्यूटीफुल, वो कहता है चेंज कर आओ। वो कहती है कोई जरूरत नहीं है। किंग कहता है ये मेरा ऑर्डर है, तो कहती है ओके, और खुश होकर लेके जाने लगी थी तो बॉक्स भी उठा के ले जाती है। किंग बार बार उसका वेट कर रहा था। जैसे ही रूरू ड्रेस पहन के आती है वो उसे देखते रह गया था, बट थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। वो पूछता है क्या हुआ, तो कहती है इसकी लेसेस नहीं बंध रही। किंग कहता है स्टूपिड, और उसे पकड़ के उसकी लेसेस बांधने लगा था। पर रूरू भी हार्टबीट पड़ रही थी, तो सोचती है थोड़ा धीरे हो जा प्लीज, कहीं वो सुन ना ले। बट वेट, ये आवाज कहाँ से आ रही है? और किंग को पकड़ के आसपास देखने लगी थी तो उसके चेस्ट पे कान लगा के सुनने लगती है। किंग कहता है क्या तुम खुद को मेरी बाहों में गिरा रही हो? तो वो एकदम दूर होकर जाने लगी थी, बट इतनी ऊंची हिल होने की वजह से गिरने वाली थी, तो वो पकड़ लेता है। जनरल किंग को बुलाने आता है, पर उन्हें ऐसी पोजीशन में देख के भागने लगा था, तो किंग भी उसे छोड़ के गुड नाइट बोल के चला जाता है। वो कहती गुड नाइट, पर अभी तो दिन हो रहा है। फिर रूरू नुआन के फोटोज खींच रही थी। नुआन कहती है पापा। किंग को देख के रूरू कहती है नुआन अपने पापा के साथ खेलो, और खुद भाग जाती है। नुआन कहती है पापा आप क्या मम्मी के साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हो? किंग कहता है मेरा काम करोगी, और उसके कान में कुछ बताता है। नुआन भाग कर आती है, मम्मी पापा ने पूछा है उन्होंने जो आपको गिफ्ट दिया आपको वो पसंद आया? रूरू कहती है तुम मेरा एक काम करोगी? तो नुआन भाग कर आती है, पापा मम्मी ने कहा है ये उनके फेवरेट स्नैक्स है, आप खा लो उन्हें वो गिफ्ट बहुत पसंद आया। तो किंग फिर से नुआन को मैसेज देके भेजता है, और नुआन भाग कर जाके मम्मी को बताती है, और ऐसे करके नुआन भाग भाग कर उन दोनों के मैसेज एक्सचेंज कर रही थी। और फिर रात में कहती है मैं बहुत थक गई हूँ मम्मी डैडी, मैंने आप दोनों के कितने मैसेज एक्सचेंज करे हैं, अब जल्दी से दोनों चेक दो। रूरू कहती है पर मम्मी के पास तो पैसे ही नहीं है ना। किंग अपना चेक देता है लिटिल प्रिंसेस के लिए। नुआन कहती है इससे बात नहीं बनेगी, आज रात आप दोनों को मेरे साथ सोना होगा। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, तो कहती है मम्मी पापा जल्दी आकर सो ना। वो दोनों काम का बहाना मारकर जाने लगे थे। नुआन कहती है क्यों आप दोनों को शर्म आ रही है? आप दोनों प्रॉमिस से मुकर नहीं सकते हो, मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। फिर जब नुआन उन दोनों के बीच में सो जाती है, बट उन दोनों को तो नींद ही नहीं आ रही थी। वो दोनों जैसे उठ के जाने लगे थे, पर पास हो जाते हैं, क्योंकि नुआन ने सोते हुए उन दोनों के कपड़े बांध दिए थे और पकड़ लिया था। तो एक दूसरे को देखते हुए फिर से सो जाते हैं। बट मॉर्निंग में वो उसे हक करके सो रही थी, और उसे देखकर एकदम चिल्ला पड़ती है नुआन कहाँ पे है? किंग कहता है मैं रात में नुआन को उसके रूम में सुलाया आया था। वो कहती है तो फिर तुम मेरे साथ सोने क्यों आए हो, अपने रूम में क्यों नहीं गए? किंग कहता है ध्यान से देखो ये मेरा रूम है, तुम क्या सोच रही थी? वो कहती है मैं तो कुछ नहीं सोच रही थी, बट वो उसे पकड़ के फ्लर्ट करने लग जाता है। रूरू कहती है नुआन, और बहाना मार के भाग जाती है। फिर वो देखती है जनरल के हाथ में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो पूछती क्या हुआ। जनरल बताता है कि किंग की मॉम यहाँ से चली गई हैं, और उन्होंने किंग को ब्लाइंड डेट पर जाने को कहा है। किंग भी हैरान, ब्लाइंड डेट पर? नुआन कहती है पापा आप ब्लाइंड डेट पर जाओगे? जनरल बताता है कि किंग की मॉम का ऑर्डर है, क्योंकि काफी टाइम से क्वीन की पोजीशन खाली पड़ी है, और आपको भी तो मॉम की जरूरत है। नुआन कहती है पर पापा मेरे पास तो ऑलरेडी मॉम है, मुझे न्यू मॉम नहीं चाहिए। जनरल कहता है पर किंग की क्वीन बनने के लिए उसे नोबल फैमिली से होना जरूरी है। किंग के खांसने पर चुप हो गया था। नुआन कहती है अगर तुम ऐसे बोलते रहे तो मैं तुम्हें घुसा मार दूंगी। रूरू कहती है किंग आपको एक अच्छी क्वीन ढूंढ लेनी चाहिए जो नुआन के लिए अच्छी मॉम बने। वो कहता है क्या तुम्हें और कुछ भी नहीं बोलना? रूरू सोचती है मैं चाहती हूँ तुम मुझसे शादी करो, और कहती है क्या तुम करोगे? किंग कहता है क्या? तो सोचती है मैं ये क्या बोल रही थी, तो कहती है कुछ नहीं, और नुआन को लेके चली जाती है। फिर वो दोनों ही सैड लग रहे थे, तभी कुछ मेड्स आकर रूरू को पकड़ के ले जाती हैं, और उसे अपने जैसा ही मेड बना दिया था। किंग ब्लाइंड डेट वाली तीनों लड़कियों की फोटो देख रहा था, और कहता है मुझे तीनों में से कोई पसंद नहीं है। जनरल कहता है तो मैंने आपके लिए ये ब्यूटी ढूंढी है, और उसे रूरू का फोटो दिखाता है। किंग हैरान, ये वहाँ पे क्या कर रही है? तीनों लड़कियां पूछती हैं बताओ किंग हम तीनों में से किसे चूज करेगा, और एक दूसरे को अगली बोल रही थी। रूरू को हंसती देख वो पूछती है तू मुझ पे हंस रही है? रूरू कहती है नहीं तो तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी है ना इसलिए। वो पूछती है तू है कौन? रूरू कहती है पता नहीं चल रहा मेरी कपड़ों से, मैं मेड हूँ। और फिर किंग को आते देख उसे इशारे कर रही थी ना बताने के। वो लड़की कहती है तू इशारे करके मेरा मजाक उड़ा रही है, और उस पर कॉफी फेंकने वाली थी, बट किंग आगे आ जाता है उसे बचाने के लिए, और उस लड़की को डांटता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रूरू कहती है मैजेस्टी आपके कपड़े गंदे हो गए हैं, जाके चेंज कराइए, इसे मैं देख लूंगी। तो वो चला जाता है। गर्ल्स कहती हैं वाओ किंग कितना हैंडसम है, पर वो इस मेड की साइड क्यों ले रहा था? रूरू कहती है क्योंकि किंग बहुत अच्छा इंसान है, वो सबको प्यार करता है, इवन मेड्स को भी। चलो मैं तुम्हें किंग की कहानी सुनाती हूँ।
किंग हंसता हुआ चला जाता है, बट तीसरी लड़की चिड़ी हुई थी और जानबूझ के रूरू के ऊपर केक गिरा देती है। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, जाकर साफ कर लो। रूरू वॉशरूम में साफ करने आती है। किंग को देख पूछती है, तुम यहाँ पर? किंग कहता है, मुझे नहीं पता था तुम एक्टिंग में इतनी अच्छी हो। जैसे ही वो हैंड वॉश करने लगा था उसे रोक देती है, दूसरी बोतल दे देती है। वो गंदी हो गई थी, बट उन दोनों के एक्सीडेंटली हाथ चिपक जाते हैं क्योंकि वो बोतल में ग्लू थी। जनरल हैरान, तुम दोनों ने पानी से ट्राई किया? वो दोनों कहते हैं, सब कुछ कर लिया, कुछ काम नहीं कर रहा। जनरल कहता है, तो मैं क्या करूं? वो दोनों कहते हैं, तभी तो तेरे पास आए हैं। फिर जब किंग सो रहा था तो वो उसे देख रही थी। वाओ, ये कितना हैंडसम है, ये नॉर्मल इंसान होता तो कितना अच्छा होता। बट वो कहता है, दूर हटो, मेरे ऊपर लाल गिरा रही हो। तभी जनरल भाग कर आके बताता है कि फाइनेंशियल मिनिस्टर आपसे मिलने आ रहे हैं। रूरू कहती है, मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा, बट उसका हाथ चिपका हुआ था, तुम कहीं नहीं जा सकती हो। फाइनेंशियल मिनिस्टर किंग को ढूंढ रहा था तो कहता है, मैं यहाँ हूँ, और नीचे उसने रूरू को छुपा रखा था। मिनिस्टर कहता है, मैजेस्टी मैंने चेक कर लिया है, आप साइन कर दो। किंग कहता है, तुम जाओ, मैं कर दूंगा। उसे चाहते देख रूरू ऊपर आने लगी थी, बट वो फिर से वापस आ जाता है। मैजेस्टी एक बात और, क्या हुआ आपको? वो कहता है, कुछ नहीं। मिनिस्टर कहता है, आप शादी करने वाले हो ना, तो एक बार मेरी बेटी की फोटो देख लो। तभी अचानक रूरू खड़ी हो जाती है। मिनिस्टर हैरान, किंग ये यहाँ पे क्या कर रही है? किंग कहता है, तुम्हारी बेटी के बारे में सोचूंगा, तुम जाओ यहाँ से। और उसके जाने के बाद वो दोनों चैन की सांस लेते हैं, और तभी उन दोनों का हाथ छूट जाता है। तो वो दोनों थोड़े से सैड लग रहे थे। तभी रूरू को लू का कॉल आता है कि उसे काम पे वापस आना है। किंग कहता है, जाओ अपने काम पर। तो वो गुस्से में थी, ये हाथ अब तो छुटा नहीं जब छुटना चाहिए था, और अब छुटा है, और इस फोन को भी अभी आना था। नेक्स्ट डे वो वापस पैलेस आती है तो मेड की बातों से पता चलता है कि कल रात से किंग का मूड अच्छा नहीं है। रूरू जाकर किंग का गेट पे जाने लगती है, कोई नहीं बोलता तो अंदर आती है और मेडिसिन पड़ी दे कहती है, योर मैजेस्टी आपको क्या हो गया? क्या आपने जहर खा लिया? और उसे ऊपर चढ़ के उसे बचाने की कोशिश करने लग गई थी। फिर वो अपने मुंह से उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने लगी थी, बट वो उसकी मुंह दूर कर देता है। क्या कर रही थी? वो कहती है, तुम उठ गए? क्या तुमने जहर नहीं खाया था? वो कहता है, मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, स्लीपिंग पिल खाई थी बस। रूरू कहती है, फालतू में डरा दिया। वो कहता है, डरा तो तुम मुझे रही हो, पहले उतरो मेरे ऊपर से। तो वो सॉरी बोलती दूर हट जाती और बताती है कि मैं काम पर जा रही हूँ। वो कहता है, नुआन को बता दिया? तो कहती है, मुझे हिम्मत नहीं हो रही बताने की उसे। नुआन कहती है, मुझे पता चल चुका है। तो रूरू किंग को उसकी हेल्प करने कहती है। किंग कहता है, तेरी मम्मी को अब तेरी जरूरत नहीं है। वो कहती है, मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा था बोलने को, बेबी ऐसा कुछ नहीं है। नुआन कहती है, पापा मम्मी हमेशा मेरी मम्मी रहेंगी, और मम्मी मुझे बहुत लव करती है ना मम्मी? तो वो खुश हो जाती है और फिर काम करने जा रही थी। नुआन कहती है, पापा आप मम्मी को मिस कर रहे हो? किंग कहता है, बिल्कुल नहीं। तो कहती है, फिर तो अंकल लू को और मेहनत करनी होगी, वही मेरे न्यू पापा बनेंगे। किंग कहता है, क्यों तुझे अपना पापा पसंद नहीं है? नुआन कहती है, अब तुम मेरे लिए न्यू मम्मी ढूंढ रहे हो, तो मम्मी को भी तो मेरे लिए नए पापा चाहिए होंगे। बट किंग गुस्से से चला गया था। बेस्टी रूरू से पूछती है, तू इतने दिन से कहाँ पे थी? रूरू बताती है कि मुझे नुआन का पापा मिल गया। बेस्टी कहती है, कौन है वो गधा, बता मुझे। रूरू कहती है, धीरे बोल, तू उसे गधा नहीं बोल सकती। और फिर लू आ जाता है तो कहती है, बॉस प्लीज नुआन के बारे में सीक्रेट रखना। वो कहता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है न्यू क्वीन कौन है? वो मेरी सिस्टर है। फिर वो अपनी सिस्टर को साथ लेके किंग से मिलने आता है। सिस्टर कहती है, मेरे फियांसे। बट रूरू को फंदा लग गया था। वो उसका हाथ पकड़ लेता और देखता उसकी चोट लगी तो उसे हॉस्पिटल लेके जाने लगा था, बट रूरू छुड़ाने लग जाती है, गलती से लग गई थी। लू की सिस्टर क्या कहती है, क्यों ना हम नेक्स्ट वीक शादी करें? लू कहता है, रूरू तुम्हें क्या लगता है? वो कहती है, मुझे नहीं लगता ऐसे मामले में मुझे बोलना चाहिए। क्या वो कहती है, अगर तुम्हें शादी जल्दी लग रही है तो हम बस पहले एंगेजमेंट कर लेते हैं। किंग कहता है, तुमसे शादी कौन कर रहा है? क्या वो कहती है, तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम्हारी मॉम और मेरी मॉम ने बचपन में हमारी शादी करने को कहा था, पहले एंगेजमेंट कर लेते हैं, मैं ये सारा काम रूरू पे छोड़ती हूँ। रूरू कहती है, मुझ पर? तो कहती है, हाँ तो लू फैमिली की फर्स्ट हाउसकीपर है ना। तो रूरू को हाँ करनी पड़ती है। लू कहता है, रूरू मेरे गर्दन में बहुत दर्द हो रहा था, तो तुम मेरे रूम में चलकर मेरी मसाज कर देना। किंग को देख रूरू कहती है, मैं कोई प्रोफेशनल थोड़ी ना हूँ। लू कहता है, पर तुम अच्छी मसाज करती हो। बट किंग गुस्से से उठ के चला गया था तो सिस्टर लू के मारती है। और फिर जब वो एंगेजमेंट की तैयारी कर रहे थे, जनरल आके बताता है कि किंग एंगेजमेंट में नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें जरूरी काम है। क्या वो कहती है, क्या किंग मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ रहा है? जनरल कहता है, किंग का ये मतलब नहीं है, उन्होंने आपके लिए गिफ्ट्स भिजवाए हैं। फिर रूरू जनरल के पास भाग के आती है, तुमने मुझे इमरजेंसी का मैसेज भेजा है, नुआन ठीक तो है ना? जनरल कहता है, नुआन बिल्कुल ठीक है, सॉरी, और उसे मार के बेहोश कर देता है। फिर जब रूरू को होश आता है
किंग कहता है उठ जाओ अब। रूरू कहती है यूर मैजेस्टी, मैं आपके साथ ऐसी गेम नहीं खेल सकती हूँ, आपकी फियांसे है, मैं अभी उसे लेके आती हूँ। बट वो उसे पकड़ के खींच लेता है। तुम्हारे स्टूपिड दिमाग में क्या चलता रहता है? क्या तुम ब्लश कर रही हो? वो कहती है नहीं तो। वो कहता है पर मुझे तो ऐसे ही फील हुआ था। तो कहती है तुम्हारा हेलुसिनेशन होगा, वैसे तुमने ये ब्लाइंड फोल्ड क्यों पहन रखा है? तो किंग बताता है कि किसी पॉइजन की वजह से मैं टेम्पररी ब्लाइंड हो गया। तुम्हें क्या लगता है किंग बनना इतना आसान है? ऐसे मत देखो मुझे, बाकी सब ठीक है, सिर्फ आई से ब्लाइंड हूँ। वो चेक करने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ लेता है। मैं ब्लाइंड हुआ हूँ, पागल नहीं। रूरू हाथ छुड़ाकर कहती है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? किंग कहता है मैं ऐसी सिचुएशन में बाहर नहीं जा सकता, वरना सबको मेरी ब्लाइंड होने का पता चल जाएगा, इसलिए मुझे कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा और तब तक तुम्हें मेरा ध्यान रखना होगा। वो कहती है पर मुझे क्यों? तो कहता है क्योंकि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, आखिर तुम मेरी लिटिल प्रिंसेस की मॉम हो। रूरू कहती है क्या मैं मना कर सकती हूँ? वो कहता है ऑफ कोर्स कर सकती हो, पर जब तुम अपनी बेटी से मिलने जाओगी तो मैं भी मना कर सकता हूँ। तो रूरू को हाँ करनी पड़ती है और कहती है किंग है तो क्या हुआ, सब पे हुक्म चलाएगा। और उसके लिए खाना बना रही थी बट गलती से थोड़ा नीचे गिर जाता है। तभी वो फोन करके जल्दी से ब्रेकफास्ट मंगवाता है तो उसे उठाकर ले आती है। ये कौन सा मुझे देख सकता है, तो इतनी इज्जत से देने की जरूरत नहीं है इसे, मैजेस्टी खा लो इसे। वो कहता है तुम किसी और के सामने अभी मुझे मैजेस्टी नहीं बोल सकती हो। रूरू कहती है ओहो बिग शॉट को अपनी आइडेंटिटी छुपानी है अब, और मुंह बना रही थी। वो कहता है नौटंकी बंद करो। तो कहती है फिर मैं तुम्हें क्या बोलूं? किंग कहता है जो चाहे बोल लो। वो कहती है तो क्या मैं तुम्हें मैंग बोलूं? मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हारा नाम कैसे ले सकती हूँ? बॉस बोलूंगी। और फिर उसके हाथ में उसे ब्रेकफास्ट देती है। वो नीचे गिरी वाली ऑमलेट उठाने लगा था तो कहती है ये वाली नहीं, दूसरी वाली खा लो। अरे थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा सेंटर में। वो गुस्से से कहता है कौन सी वाली? तो कहती है तुम कितने स्टूपिड हो। फिर वो सीढ़ियों से जा रहा था तो वो उसके आगे आगे ध्यान रखने के लिए क्यों ना मैं तुम्हारे लिए डंडा ले आऊं। वो कहता है किंग को जरूरत नहीं है एक डंडे की, और गिरने वाला था बट वो उसे पकड़ के बचा लेती है। दोनों नर्वस होने लगे थे तो एकदम दूर हो जाते हैं। फिर किंग को उसे बहुत सारी फाइल्स पढ़ने को देता है ताकि वो पढ़ के सुनाए और वो उस पर साइन करे। फिर वो बेचारी इतना सारा पढ़ पढ़ के थक गई थी और सो जाती है और नींद में बड़बड़ा रही थी मैं किसी की इंटरप्रेटर हूँ क्या, ये डेविल छोड़ मुझे। बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है पर नर्वस होकर छोड़ देता है और वो एकदम से उड़ जाती है। रूरू उसके पहला वाला ब्लाइंड फ्लोर ट्रैक के दूसरा वाला बांध देती है। पहले वाला बहुत बोरिंग था, ये वाला तुम पे कितना सूट कर रहा है, इससे किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम ब्लाइंड हो। किंग कहता कहीं तुम इस बात का फायदा उठाकर ऐसी पोजीशन में नुआन को मुझसे छीन के तो नहीं ले जाओगी? रूरू कहती है बिल्कुल नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ, वैसे आइडिया अच्छा है, मैंने क्यों नहीं इस बारे में सोचा। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है कपड़े डिलीवर करने। तो पूछता है ये कौन है? वो कहती है हम हस्बैंड वाइफ हैं, हम दोनों थोड़ा रोमांस कर रहे थे। वो आदमी कहता है अच्छा तुम्हारे हस्बैंड को वो सब पसंद है, मुझे भी ये सब बहुत पसंद है, क्यों ना मैं तुम्हारे हस्बैंड को और नई ट्रिक्स सिखाऊं। और एक रोप निकाल लेता है। तुम नर्वस मत हो, बस थोड़े से शर्ट के बटन खोलने हैं, और रोप उसके गले में डाल देता है जबकि रूरू को हंसी आ रही थी। किंग कहता तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? बट वो उसे चुपने को कहती है और वो आदमी उसे पकड़ के कस के उसे रस्सियों से बांध देता है। काम हो गया, अब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें और भी ज्यादा लव करेगा। और उसके पिछवाड़े में एक लपड़ा मार के भाग गया था। किंग खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था पर रूरू उसकी फोटो खींचने लग जाती है तो वो रोकने लग जाता है। तो वो कहता है बस करो वाइफ, मुझे जल्दी से खोलो। बट रूरू हैरान, तुमने मुझे वाइफ बोला? और उसकी रोप खोलने लगी थी। मुझे ब्लेम मत करना, मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी छुपाने के लिए सब किया था। अबे ये खुलेगी कैसे? फिर वो किंग की फोटो देखते हुए स्माइल कर रही थी। ये मुझे क्या हो गया है? वो किंग है, उसकी फियांसी है। और तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है तो सोचती है कहीं कोई असैसिन तो नहीं है, और फिर मॉप लेके असैसिन को ढूंढने लग जाती है। तुम चुप रहना, मैं अभी उसे पकड़ लूंगी। अरे वो आने ही वाला है। किंग कहता कौन आने वाला है? तो उसका मुंह बंद करने लगी थी। तुम चुप नहीं रह सकते क्या? बट वो मुंह बंद नहीं कर रहा था तो उसे किस करने लग जाती है। तभी जिन्ना आता है, ये देख हैरान, मिस रूरू तुम किंग के साथ क्या कर रही थी? वो कहती है वैसा कुछ नहीं जैसा तुम समझ रहे हो, किंग तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? वो कहता है दिख नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं तुम जबरदस्ती किस करोगे, फील भी नहीं होगा। जनरल कहता है तुमने किंग के साथ जबरदस्ती की? किंग कहता है और तो और, इसने एक आदमी के सामने बोला था कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। तो रूरू सॉरी बोलने लग जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लगा अभी असैसिन है, उससे बचाने के लिए तुम्हें किस किया था। जनरल कहता है तुम मुझ पे शक कर रही हो, मैंने इस घर को इतने अच्छे से सराउंड किया है, एक मच्छर नहीं घुस सकता। तभी मच्छर की आवाज आती है तो वो उसे मार देता है वरना वो मर जाएगा। किंग उसे माफ कर देता है तो वो थैंक यू बोल के और फिर अपना मोप उठाकर भाग जाती है। जनरल उससे बिजनेस की बात पूछ रहा था। किंग कहता है क्या सब लड़कियों के लिप्स इतने सॉफ्ट होते हैं? तो जनरल हैरान। फिर वो मॉर्निंग में सो रही थी तभी किंग आता है तो कहती है गुड मॉर्निंग हनी। वो कहता है गुड मॉर्निंग वाइफ।
तो कहती है इतना हैंडसम हस्बैंड है तो मैं बहुत खुश हूँ, और उसे किस करने लगी थी। किंग कहता है रुको, तुम फिर से मेरे साथ जबरदस्ती करने वाली हो। तो वो उसे देख चिल्ला पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे भूत ने पोजेस कर लिया था। किंग उसे पिल्लो लेके फेंक देता है, भूत का नाम मत लगाओ। तो कहती है ये सच है, किसी फीमेल भूत ने मुझ पे कब्जा कर लिया था। किंग कहता है फीमेल भूत नहीं, फीमेल प्ले गर्ल भूत। सब लोगों को छोड़कर वो तुम्हारे पास ही क्यों आई। तो कहती है क्योंकि उसे लगा होगा कि मैं इतनी काइंड हूँ। किंग अब आपको दिख रहा है। वो कहता है और नहीं तो क्या, गॉड ने मुझ पे दया कर दी, वरना तुम फिर से मेरी इज्जत लूट लेती। और कहता है चलो मेरे साथ लू फैमिली के घर। वो पूछती क्यों। तो कहता है अपने फैमिली मेंबर का रिजाइन करवाना है। वो कहती है मैं कौन सा तुम्हारी फैमिली मेंबर हूँ। तो कहता है मैं फादर हूँ, तुम मदर हो, हम फैमिली मेंबर नहीं है तो क्या, बडीज विद बेनिफिट हैं। वो कहती है नहीं नहीं, पर मुझे अपनी जॉब क्यों छोड़नी होगी। वो कहता है क्योंकि तुम जेड किंगडम की वारिस की मॉम हो, तो तुम्हारा लू फैमिली में रहना ठीक नहीं है, और दूसरा तुम किंग का ऑर्डर ठुकरा नहीं सकती हो। फिर वो रूरू को लेके लू फैमिली में आता है। लू कहता है मेरी सिस्टर कहाँ पे है, और रूरू तुम इतने दिन से काम पर क्यों नहीं आई थी। रूरू कहती है वो मैं कुछ दिनों के लिए सुपर हैंडसम लड़के का ध्यान रख रही थी, सॉरी बॉस, मुझे माफ कर दीजिए बॉस। किंग लू से कहता है मैं तुम्हारी यहाँ सिस्टर की बात करने नहीं आया, किसी और काम से आया हूँ। रूरू का फैमिली मेंबर होने के नाते उसकी जॉब छुड़वाने आया हूँ। बेस्टी एकदम हैरान थी, बट जनरल बेस्टी और बाकी मेट्स को भगा देता है। लू कहता है तुम कब रूरू के फैमिली मेंबर बन गए। वो कहता है इसने मेरी बेटी को जन्म दिया है, क्यों तुम्हें नहीं पता। उसके हाथ से टीक गिर गई थी, वो साफ करने लगी थी तो उसे घूरता है कि तुम यहाँ काम क्यों कर रही हो। लू कहता है पर जॉब छोड़ने पे से $1 मिलियन की रिपेमेंट करनी होगी। किंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं $1 मिलियन अफोर्ड नहीं कर सकता, और जनरल को देने कहता है। रूरू से रोकती है और सोचती है ये चेक मुझे क्यों नहीं दे देता, इसी को दे रहा है। तो रूरू सैड हो रही थी, मेरे $100 मिलियन गए काम से। किंग कहता है अब से रूरू का लू फैमिली में कोई लेने देने नहीं है, तुम हमेशा के लिए पैलेस में रहने आ जाओ। लू कहता है तुम मेरी सिस्टर को क्या बताओगे। किंग कहता है वो तेरी सिस्टर है, तू बताना, मैं क्यों बताऊं। रूरू लू से चेक लेने लगी थी, बट वो नहीं देता तो भाग जाती है। थैंक यू किंग मेरी जॉब छुड़वाने के लिए, पर नुआन का ध्यान रखने के लिए तो मुझे दूसरी जॉब ढूंढनी होगी। वो कहता है तुम्हें कोई जरूरत नहीं दूसरी जॉब ढूंढने के लिए। तो कहती है फिर नुआन और मुझे सपोर्ट कौन करेगा। वो कहता है मैंने अरेंजमेंट्स कर दिए हैं, अब से तुम मेरी पर्सनल बटलर हो। रूरू हैरान। वो कहता है क्या सोच रही है तुम। तभी जनरल आके बताता है कि पर्सनल बटलर का मतलब है तुम्हें किंग की हर चीज का ध्यान रखना होगा, यानी मेड्स की सबसे ऊंची पोजीशन। वो कहती है अच्छा। किंग कहता है और तुम क्या सोच रही थी, वो भी दिन दिहाड़े। पर उसके जाने के बाद वो बहुत गुस्से में थी। फिर जनरल रूरू को मेड से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये किंग की पर्सनल बटलर है, बट मेड ज्यादा खुश नहीं लग रही थी और उसे बहुत मोटी मोटी बुक्स दे के चाहती हैं किंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ याद कर लेना। बट वो रोने लगी थी कि अब इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। किंग कहता है बटलर मेरे कपड़े चेंज करो। मेड उसे हाथ लगाने लगी थी तो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, रूरू कहाँ पे है। उसे भगा देता है और फिर आके देखता है रूरू बुक्स के साथ सो रही है। तो कहता है पर्सनल बटलर, बट वो उठती नहीं है तो जोर से चिल्ला पड़ता है। तो कहती है क्या हुआ, भूचाल आ गया। यूर मैजेस्टी आप यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है मैंने तुम्हें बटलर सोने के लिए नहीं बनाया, बुक्स में तुमने पढ़ा नहीं, तुम्हारा क्या काम है। वो कहती है पर किंग के लिए कुछ ज्यादा ही हार्ड रूल्स हैं, तुम्हें पसंद नहीं आएगा। वो कहता है मुझे पसंद है। फिर मॉर्निंग में सो रहा था तो वो उसे धीरे से आवाज मार के उठाने लगती है। वो नहीं उठता तो उसके कान पे चिल्ला पड़ती है और वो एकदम से उठ जाता है। तुम पागल हो क्या। बेचारा परेशान हो गया था तो हंस पड़ती है। फिर वो उसे कपड़े पहना रही थी बट क्लोज होने से नर्वस होती है। जैसे उसकी बेल्ट लगाती है किंग का तो पिच्चे निकल जाता है, क्योंकि उसने इतनी टाइटली बेल्ट बांधी थी। फिर वो किंग को अपने पैरों से मसाज दे रही थी। वो कहता है थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट, सेंटर में, बट वो उसके जोर जोर से मुक्के पे मुक्के बजा देती है। रात में रूरू इतना थक गई थी, तुम्हारा पापा जानबूझ के कर रहा है। नुआन पूछती है क्या कर रहा है। तो कहती है मुझे टॉर्चर। नुआन कहती है मम्मी आप कुछ बोल नहीं रही हो। किंग आता है तो कहती है चुप हो जाओ पापा, मम्मी सो गई। वो उसे उठाने लगा था तो कहती है पापा आप क्या कर रहे हो। वो कहता है ये मेरी पर्सनल बटलर है, तो इसे मेरे पास सोना होगा। नुआन कहती है पर तुम मेरे पापा हो और तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। जनरल के बताने पे किंग सो रहा है कि आओ नीचे वेट कर रही थी। तभी ऊपर से किंग आता है। वो पूछती है तुम कहाँ थे। तो कहता है मैं बिजी था, और उसे दूर होकर बैठ जाता है। क्या वो एंगेजमेंट की बात करने लगी थी, बट वो बात टालने लगता है। तभी रूरू नुआन को लेके आती है। क्या वो पूछती है रूरू तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। नुआन पापा पापा करते हुए भागकर जाकर किंग की गोद में बैठ जाती है। किंग कहता है तुम्हें अपनी मम्मी के साथ बाहर घूमने जाना है। तो नुआन बाय करके रूरू के साथ चली जाती है।
क्या पूछती है ये सब क्या है? किंग कहता है तुम्हें बताया नहीं लू ने? रूरू अब मेरी पर्सनल बटलर है। क्या कहती है मुझे पता है वो नुआन की रियल मॉम है, पर उसका पैलेस में रहना ठीक नहीं है। किंग कहता है तुम चाहती क्या हो? तो कहती है उसे पैलेस से बाहर निकाल दो। किंग कहता है अब मेरी जगह तुम डिसीजन लोगी? वो कहती है मेरा वो मतलब नहीं है, अगर पैलेस के बाहर के लोगों को पता चला वो तुम्हारे साथ रह रही है तो सब लोग क्या समझेंगे? मुझे तो वो मिस्ट्रेस समझेंगे ना, जबकि मैं क्वीन हूँ। किंग कहता है मैं समझ गया हूँ, जाओ यहाँ से। फिर रूरू आके बताती है कि मैजेस्टी आपका नहाने वाला पानी रेडी है। वो कहता ओके, और कुछ कहना है? तो कहती है क्या मेरी वजह से आपके और क्याओ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई? वो कहता है क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो कहती है अगर मैं कहूँ मुझे प्रॉब्लम है, मैं तो मजाक कर रही थी, आखिर मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मैं अपनी सिंगल मॉम की स्ट्रगलिंग लाइफ में बहुत खुश हूँ। किंग कहता है तमीज से बोलो, मैं मरा नहीं हूँ जो तुम सिंगल मॉम हो गई। वो कहती है मेरा मतलब है कि मुझे किंगडम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट है। किंग कहता है अच्छा होगा मुझ में इंटरेस्ट ना ही हो। पर अब तो क्या गुस्सा होकर भाग गई। रूरू कहती है कि क्या वो सच में इतना गुस्से वाली है? शादी के बाद तो तुम्हारी उससे बनेगी नहीं, क्यों ना तुम उसके साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर दो। वो कहता है रीजन क्या होगा? तो कहती है मुझे डर है कि वो नुआन के साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगी। और सोचती है वैसे भी तुम्हारा मेरे साथ बच्चा है, तुम किसी और के साथ शादी कैसे कर सकते हो? बट मॉम किंग को फोन कर बताती है कि नुआन हमारा रॉयल ब्लड है, उसे तुम पास रख सकते हो, बट शादी तुम्हें लू फैमिली की बेटी के साथ ही करनी होगी और तुम ऐसी किसी अनजान रूरू को अपने पास नहीं रख सकते। समझ गए ना क्या करना है? बट किंग उसे पकड़ के अपनी बाहों में गिरा लेता और किस करने लगा था। कहती है मैजेस्टी आप क्या कर रहे हो? तो कहता है सॉरी, एंगेजमेंट कैंसिल नहीं हो सकती। तो कहती है फिर तुम अभी क्या कर रहे थे? वो कहता है मैंने अपनी बात पूरी नहीं की, एंगेजमेंट कैंसिल नहीं हो सकती, पर तुम्हें मेरे साथ प्यार का नाटक करना होगा, तब तो हो सकती है ना। तुम मेरे साथ सबके सामने प्यार का नाटक करोगी तो सबको लगेगा किंग को भी अपना लव चुनने का हक है। मेड्स उन्हें झांक के देख रही थी तो किंग इशारा करके बताता है उसे और फिर दोनों किस करने लग जाते हैं। फिर जब रूरू आती है वो कहता है अब से तुम्हें अपनी जॉब करने की जरूरत नहीं है। वो कहती है क्या मतलब तूने मुझे फायर कर दिया? पर एक्सीडेंटली टकरा के रूरू नीचे गिर जाती है। वो उसे अपना हाथ देने लगा था पकड़ने के लिए कि मेरी वाइफ बन जाओ, तुम्हें पर्सनल बटलर बनने की जरूरत नहीं रहेगी, पर वो उसका हाथ नहीं पकड़ती। क्यों ना हम पहले कंपनसेशन की बात कर ले। किंग रूरू को गिरा हुआ छोड़ के चला गया था तो ये वीडियो देख क्या बहुत खुश हो रही थी कि अब तो मैं ही क्वीन बनूंगी। बट फिर पता चलता है वो दोनों बस नाटक कर रहे थे सब। रूरू पूछती है किंग मैंने कैसा किया? किंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी क्वीन बन सकती हो? रूरू कहती है मैजेस्टी मैं तो बस वही कर रही थी जो आपने कहा था नाटक करने को। किंग कहता है ये क्वीन बनने का सपना छोड़ दो, ध्यान से सोचो, तुम्हें लगता है तुम इसके लायक हो? रूरू रोती हुई कहती है सही कहा, मैं इसके लायक नहीं हूँ, सॉरी मैंने आपको परेशान किया, और चली जाती है। बट फिर पता चलता है किंग ने ये सब झूठ मॉम के कहने पे बोला था क्योंकि मॉम का फोन स्पीकर पर था। और फिर फोन काटने के बाद कहता है मैं इसे सच बताकर समझा लूंगा। बट मॉर्निंग में नुआन आकर बताती है कि पापा जल्दी उठो, मम्मी चली गई हैं। तो वो हैरान क्या? इधर रूरू पैलेस से आ गई थी पर उसके पास ना तो पैसे थे ना उसका सामान। तो कहती है चलो मेरे पास ये चाबी तो है ना। नुआन किंग को लेटर देती है तो वो पढ़ता है यूर मैजेस्टी नुआन का ध्यान रखना, आपने सही कहा था, मैं आपकी क्वीन बनने के लायक नहीं हूँ। नुआन कहती है पापा क्या आपने मम्मी को निकाला है बाहर? वो कहता है हाँ कुछ ऐसे समझ लो। नुआन कहती है फिर जल्दी जाकर मम्मी को लेकर आओ। किंग कहता है चिंता मत करो वो आ जाएगी। और फिर जल्दी से जनरल को बुलाता है, सारे किंगडम में छानबीन कर डालो और रूरू को ढूंढ कर। जनरल बताता है कि मैजेस्टी हमने हर जगह पे ढूंढा पर रूरू किंगडम से बाहर ही नहीं गई है। वो कहता है इसका मतलब वो अंदर ही है, मुझे पता है वो कहाँ होगी। इधर रूरू रोती हुई उसी फार्म हाउस में आती है जहाँ उसने ब्लाइंड किंग का ध्यान रखा था और किंग ने उसे उस टाइम फार्म हाउस की चाबी दे दी थी। किंग आकर देखता है वो पी का टल्ली हुई पड़ी है तो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी वाइन पीने की, पता है कितनी एक्सपेंसिव है? वो कहती है छोड़ बे, यूज कम बैक, तुझे पैसे चाहिए ये ले पैसे, बॉडी तो तेरी अच्छी है, अगर तुझे और पैसे चाहिए होंगे तो मुझे अच्छे से खुश करना। किंग गुस्से से कहता है होश में आओ, तुम ये सब क्या कर रही हो? वो कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, ये तुम्हारा पैलेस नहीं है और मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ, अब पैसे नहीं चाहिए तो निकलो यहाँ से। वो कहता होश में आओ, ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। तो कहती है तुम तो मैंग हो ना। वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरा नाम लेने की? तो वो रोने लगी थी कि मैं उसे इतना लाइक करती हूँ बट वो मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। उसने बोला कि मैं उसके लायक नहीं हूँ पर फिर भी मुझे हर बार किस करता है और उसे किस कर देती है, बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो स्कमबैग नहीं है तो और क्या है? किंग कहता है जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी, बट वो उसे पकड़ के जबरदस्ती किस करने लग जाती है। वो उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है बट वो हट ही नहीं रही थी और जबरदस्ती करने लगती है।
तो किंग भी अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर नींद में पानी मांग रही थी, वो उसे हाथ से पानी पिला देता है। बट वो एकदम उठ जाती है हैरान कि उसके हाथ तो यहाँ है, तो पानी किसने पिलाया, और चिल्ला पड़ती है। वो कहता है चिल्ला क्यों रही हो सुबह सुबह, तो कहती है हम दोनों का फिर से वन नाइट स्टैंड हो गया। किंग कहता है ऑब्वियसली 6 साल पहले की तरह तुमने फिर से मेरे साथ जबरदस्ती की। रूरू एम्बेरस होती है बट किंग खुश हो रहा था। वो देखती लव बाइट, उसे रात का याद आता है तो एम्बेरस होती है और भी ज्यादा। किंग कपड़े पहनना था और वो आके देखती है उसके सीने पे खरोचों के निशान है, तो भागने लगी थी। किंग कहता है रुको, तुम्हें अपने नेल्स काट लेने चाहिए, तुमने किंग के साथ जबरदस्ती करके क्राइम किया है, बताओ तुम्हें क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और उसे पकड़ के किस करने लगा था। फिर जब वो तीनों जा रहे थे, रूरू सीढ़ियों से गिरने लगी थी तो वो उसे पकड़ लेता है। तभी क्याओ आकर उन्हें देख लेती है। नुआन कहती है मम्मी पापा शर्मा रहे हैं, तो वो एकदम दूर हो जाती है और किंग नुआन के साथ मजे करने लगा था, तो क्याओ छिड़ के चली जाती है। बेस्टी रूरू को फोन कर बताती है कि तेरी स्टेप मॉम क्याओ से मिलने आई है। रूरू कहती है तू ध्यान रखना वो दोनों क्या बातें कर रही हैं। स्टेप मॉम क्याओ को बोल रही थी कि मुझे तो वो रूरू बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो क्वीन बनने के लायक नहीं है, क्वीन तो तुम्हें बनना चाहिए, बस मुझे थोड़े से पैसे मिल जाएं अगर। फिर स्टेप मॉम न्यूज़ में झूठ बोल देती है मैं रूरू को अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसी प्ले गर्ल है, उसने किंग को भी प्यार में फंसा लिया है, वो बहुत चालाक है, ये सब क्वीन बनने के लिए कर रही है। किंग गुस्से से बंद कर देता है। नुआन कहती है मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी है। तभी जनरल आके बताता है कि मिनिस्टर्स आपसे मिलना चाहते हैं। वो जाने लगा था। रूरू कहती मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, बट वो कहता कोई बात नहीं मैं देख लूंगा। नुआन कहती है मम्मी ये सब क्या हो रहा है, सब लोग आपको अलग करने में क्यों लगे हुए हैं, आप तो मम्मी पापा है ना, आपको तो साथ होना चाहिए। रूरू कहती है क्योंकि तुम्हारे पापा एक किंग हैं जबकि मॉम एक कॉमनर। सारे मिनिस्टर किंग को सुना रहे थे कि तुम एक मामूली सी लड़की को अपने पास रख रखा है, क्या उसे अपनी क्वीन बनाने की सोच रहे हो। किंग कहता है आप लोग क्या चाहते हो, मैं अपनी वाइफ और डॉटर को छोड़ दूं, और वैसे भी पहली बात तो ये लाइफ मेरी है और किंग मैं हूं तो फैसला भी मैं ही लूंगा। पर रूरू सब सुन रही थी और फिर चुपके चुपके वहां से जाने लगती है, पर किंग उसे पकड़ लेता है। कहाँ जा रही हो तुम, वो कहती है घूमने, तो कहता है ऐसे तैयार होकर, काफी रात हो गई मेरे साथ चलो। वो कहती है मैंने मिनिस्टर्स की बातें सुन ली थी, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ाना चाहती। किंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतना वीक हूँ, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता, चलो मेरे साथ मैं सब ठीक कर दूंगा। पैलेस के बाहर रिपोर्टर्स क्वेश्चंस की लाइन लगा के खड़े थे, तो किंग भी अनाउंस कर देता है कि हाँ मेरी एक बेटी है। रिपोर्टर्स पूछते हैं तो उसकी मॉम कौन है। किंग कहता है मेरी बेटी की मॉम प्रिंसेस है। सब लोग हैरान थे, तो जनरल बताता है कि नेक्स्ट इंटरव्यू में किंग आपको प्रिंसेस से मिलवाएंगे। रूरू पूछती है प्रिंसेस कौन है, वो कहता है तुम, तो वो हैरान मैं तो दूर दूर तक प्रिंसेस जैसी नहीं दिखती। वो कहता है अगर तुम प्रिंसेस जैसा बिहेव करोगी तो बिल्कुल प्रिंसेस ही लगोगी। और कुछ लोगों को बुलाता है कि ये लोग तुम्हें 1 हफ्ते में प्रिंसेस जैसा बिहेव करना सिखा देंगे। रूरू कहती है ये तो इम्पॉसिबल है। वो कहता है फैमिली को बचाने के लिए तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। तो वो तीनों लड़कियां रूरू को पकड़ के ले गई थी, जबकि वो चिल्ला रही थी मुझे कुछ नहीं करना। फिर उसे फॉक और नाइफ से खाना खाना था और वो खा ही नहीं पा रही थी, और उसकी हरकतें देख किंग को हंसी आ रही थी। फिर उसकी बॉडी का मेजरमेंट होता है, फिर वो नए कपड़े पहन के आती है, बट दोनों बाप बेटी उसे रिजेक्ट कर देते हैं। काफी पढ़ाई करने के बाद वो सोचती है अब तो मैं बिल्कुल आजाद हो गई हूँ। पर तभी अगली वाली लड़की आ जाती है, अभी तुम्हें प्रिंसेस के और मैनर्स सीखने हैं। तो रोने लग गई थी क्योंकि वो उसे बिल्कुल प्रिंसेस की तरह सीधे सीधे चलना सिखा रही थी। नुआन कहती है बेचारी मॉमी। किंग कहता है तुम्हें भी ये सब सीखना होगा जब तुम बड़ी हो जाओगी। पर नुआन कहती है मैं बिल्कुल नहीं सीखने वाली। क्या वो पैलेस में आ जाती है, मैजेस्टी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, उस नौकरानी को प्रिंसेस बना के उससे शादी करने वाले हो। किंग कहता है ड्रामा बंद करो, मुझे सब पता है, स्टेप मॉम को तुमने वीडियो बनाने को कहा था। जनरल इसे ब्लैक लिस्ट में डाल दो, आज के बाद पैलेस में घुसने जानी चाहिए। फिर किंग रूरू को डांस करते देख रहा था और कहता है प्रिंसेस क्या मेरे साथ डांस करोगी। वो कहती है मेरा ऑनर होगा, और उसका हाथ पकड़ के उसके साथ डांस करने लगी थी, और हाथ पकड़ के दोनों बहुत ही एलिगेंटली डांस करते हैं। किंग कहता है प्रिंसेस बनके तुम्हें सिर्फ डांस ही नहीं करना, बाकी बहुत कुछ करना है, लगी रहो। और लंगड़ाता जा रहा था। वो कहती है किंग हो कैसे खुद डांस करना आता नहीं है, आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। फिर वहाँ पे किंग की मॉमा चाहती हैं और वो किंग को डांट रही थी तुम मेरे पीछे ये सब कर रहे थे। तो किंग नुआन को इशारा करता है। नुआन कहती है ग्रैंडमा प्लीज मेरे लिए स्टेप मॉम मत ढूंढो ना, मुझे स्टेप मॉम से डर लगता है। मॉम कहती हैं जैसे तुम कहोगी मैं बिल्कुल वैसा करूंगी, डरो मत। किंग कहता है रूरू मेरे लिए बेस्ट चॉइस है। नुआन कहती है ग्रैंडमा अगर आपको मेरी चिंता नहीं है कम से कम मेरे सिबलिंग्स के बारे में सोचो ना। ग्रैंडमा हैरान सिबलिंग्स, तुम फिर से प्रेग्नेंट हो। किंग कहता है सही कहा मॉम, रूरू फिर से प्रेग्नेंट है, मैं आपको बताने वाला था पर नुआन ने बता दिया। रूरू कहती है सॉरी पापा। तो कहता है कोई बात नहीं।
रूरू सोचती है दोनों बाप बेटी एक जैसे हैं छूटे। मॉम कहती हैं दूर हट, और किंग को धक्का मार के खुद बैठ जाती हैं। रूरू खड़ी होने लगी थी तो उसे अपने पास बैठा लेती हैं। बेबी ठीक तो है ना, इसका अच्छे से ध्यान रखना और स्पेशली अपना ध्यान रखना, और आज के बाद मुझे मॉम बोलना। तो वो सब बहुत खुश होते हैं। फिर किंग रिपोर्टर्स के सामने अनाउंस करता है कि मेरी बच्ची की मॉम यानी मेरी वाइफ रॉन्ग किंगडम की प्रिंसेस है। रूरू घबराते हुए आ रही थी, वो गिरने वाली थी बट वो उसे पकड़ लेता है। यह है फ्यूचर क्वीन और रॉन्ग किंगडम की प्रिंसेस। रिपोर्टर्स पूछते हैं पर आपकी बेटी तो 5 साल की है, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? किंग बताता है कि हम बहुत पहले फॉरेन में मिले थे, प्यार में पड़ गए थे, उस टाइम हमें एक दूसरे की आइडेंटिटी नहीं पता थी, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दूर हो गए, बट अपनी प्यारी सी बेटी की वजह से फिर से साथ में हैं। और आज मैं आप सब लोगों के सामने प्रिंसेस को शादी के लिए पूछने वाला, क्या तुम जेड किंगडम के किंग से शादी करना चाहती हो? क्या तुम मेरी क्वीन बनोगी? और उसे रिंग दिखाता है, वो हाँ कर देती है तो उसे रिंग पहनाकर खुश हो जाता है, और सब रिपोर्टर्स भी उनके लिए क्लैपिंग करते हैं। फिर वो दोनों बहुत ज्यादा थक गए थे, तभी मेड आकर उन्हें मेडिसिन देती है जो किंग की मॉम ने भिजवाई थी। रूरू कहती है हम तो भूल ही गए, हमने मॉम से झूठ बोला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्यों ना हम उन्हें सच बता दें। वो कहता है कोई जरूरत नहीं है, हम अभी नया बेबी बना देते हैं, और उसे किस करने वाला था। वो कहती क्या कर रहे हो? तो कहता मजाक कर रहा था, मैंने रॉन्ग किंगडम के किंग और क्वीन से कांटेक्ट किया है। रूरू कहती है पर ये तो गलत है ना, हमने सबको झूठ बोला कि मैं रॉन्ग किंगडम की प्रिंसेस हूँ, और इस झूठ को दबाने के लिए हमें और भी झूठ बोलने पड़ेंगे। किंग कहता है सॉरी मेरी गलती है, मैं सही से हैंडल नहीं कर पाया इस प्रॉब्लम को। रूरू कहती है गलती तुम्हारी नहीं मेरी है, ना तो मैं वैन फैमिली की बेटी हूँ ना रॉन्ग किंगडम की प्रिंसेस। वो कहता है तुम मेरी क्वीन हो। तो कहती है पर मैं तुम्हारी क्वीन बनने के लायक नहीं हूँ। बट वो उसका हाथ पकड़ कहता है मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुम्हें लव करता हूँ। रूरू सैड थी इसलिए नुआन को बाहर घुमाने ले आती है। वहीं पे रॉन्ग किंगडम के किंग और क्वीन भी आ रहे थे। क्वीन कहती है तुम्हें रास्ता पूछ लेना चाहिए था, देखा हम जेड किंगडम में आकर खो गए। किंग कहते हैं बट हमें अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखनी होगी, तभी हम अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ पाएंगे। बट क्वीन बेहोश हो जाती हैं, तो रूरू और नुआन जाकर उनकी हेल्प करने लगे थे। इधर जनरल बताता है कि वो हॉस्पिटल में है, तो किंग भागता है। रूरू कहती है कि आपका कोई फैमिली मेंबर नहीं है, आप उसे बुला लीजिए। रॉन्ग किंगडम के किंग कहते हैं मैंने अपने बच्चे को कुछ साल पहले खो दिया था, उसे ढूंढ नहीं पाए। वो कहती है सॉरी। तो कहते हैं तुम सॉरी क्यों बोल रही हो, हमें तुम्हारा थैंक यू करना चाहिए। नर्स बताती है कि पेशेंट का ओ नेगेटिव ब्लड है तो डोनर चाहिए। रूरू कहती है मेरा भी ओ नेगेटिव ब्लड है, मैं डोनेट कर सकती हूँ। नर्स कहती है आप पेशेंट के कोई फैमिली मेंबर तो नहीं है ना, फैमिली मेंबर होने पे आप ब्लड नहीं दे सकती हो। रूरू कहती है हाँ मेरा इनसे कोई रिलेशन नहीं है, और नर्स के साथ चली जाती है। रॉन्ग किंग नुआन से पूछते हैं तुम्हारी मॉम कितनी एज की है? नुआन कहती है आपको क्या लगता है कि मेरी मॉम आपकी खोई हुई बेटी है? ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि भले मेरी मॉम की फैमिली वाले उन्हें लव नहीं करते, बट उनकी ऑलरेडी वैन फैमिली थी। इतने वहाँ पर किंग आ जाता है। नुआन कहती है पापा। वो पूछते हैं ये तुम्हें पापा बोल रही है? तो वो लड़की इतने में नुआन आ गई थी तो बताता है कि यही रॉन्ग किंगडम के किंग हैं। तो रूरू से इशारा करती है देखा हमने झूठ बोला तब हम पकड़े गए। तभी नर्स आगे बताती है कि आप इन्हें ब्लड नहीं दे सकती हो क्योंकि आप इनकी रिलेटिव हो। रॉन्ग किंगडम के किंग कहते हैं अभी के अभी डीएनए टेस्ट करो। फिर किंग रूरू को लेके जाने लगा था, बट वो अभी भी झूठ बोलने वाली बात पे गुस्सा थी तो वो उसे जबरदस्ती उठा के ले जाता है। इतने में क्वीन को होश आ गया था, तो किंग बताते हैं कि हमें हमारी बेटी मिल गई। फिर वो लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे थे सब लोगों को विश्वास दिलाने के लिए। तभी जनरल डीएनए टेस्ट रिपोर्ट लेके आता है और वो लोग देखते हैं सच में रूरू रॉन्ग किंगडम की प्रिंसेस है। तो रूरू रोने लग गई थी, मॉम डैड और वो लोग भी। मॉम कहते रो मत, तुम्हारी बेटी हो, कितने सालों से लगती है, अब हमारे साथ चलो रहने। किंग कहता है वापस चलो? मॉम डैड आप क्या बोल रहे हो, वो अभी जेड किंगडम की क्वीन है तो उसे यहीं रहना होगा। मॉम डैड कहते हैं हम तुम्हारे मॉम डैड थोड़ी ना है। वो दोनों कहते हैं किसने कहा हम तुम्हारे मॉम डैड हैं, अभी तुम लोगों की शादी नहीं हुई है, हमारी बेटी ने यहाँ पर कितना कुछ सहा है। किंग कहता है गुस्सा मत करिए, जिन जिन लोगों ने रूरू को बुली किया था हमने सबको सजा दिलवाई है। क्या वो पागल हो गई और बचपन में रूरू को चुराने के जुर्म में स्टेप मॉम को जेल हो गई। मॉम कहती है बुरे पास्ट को याद करने का क्या फायदा, अब ये बताओ तुम नुआन से प्रेग्नेंट कैसे हो गई थी, क्या किसी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? फिर हम पास्ट में देखते हैं उस टाइम किंग बहुत ज्यादा टल्ली हो गया था और स्टेप मॉम ने रूरू को नशा दे के उसे किसी को बेचने वाली थी, बट रूरू किंग के रूम में चली गई थी। किंग आता है तो उसे पकड़ लेता है, तुम्हें किसने भेजा मुझे सेड्यूस करने, बट वो उसे पकड़ के किस करने लगी थी और उनका वन नाइट स्टैंड हो गया था। मॉम डैड कहते हैं हम रूरू के साथ साथ अपनी ग्रैंड डॉटर नुआन को भी लेके जाएंगे। बेचारा किंग परेशान हो रहा था कि नुआन तो जेड किंगडम की इकलौती वारिस है, आप उसे कैसे लेके जा सकते हो। डैड कहते हैं और रूरू भी हमारी रॉन्ग किंगडम की इकलौती वारिस है तो हमें उसे लेके जाना पड़ेगा। मॉम डैड को रोते देख रूरू और नुआन उन्हें छुपाने लगे थे और रूरू उनके साथ रॉन्ग किंगडम में जाने के लिए तैयार थी। किंग को परेशान होते देख मॉम कहती हैं चिंता मत करो,
वहाँ कुछ दिन रहेगी, फिर तुम्हारे पास ही वापस आ जाएगी। फिर किंग उसे फोन करता है, तुम वहाँ पहुँच गई हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। वो कहती है अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ और तुम्हें पता है मेरे आते ही यहाँ आस पड़ोस के किंगडम से रिश्ते आने लगे हैं। किंग कहता है सबके सब रिजेक्ट कर देना, भूलना मत तुम मेरी क्वीन हो से। वो कहती है हाँ मुझे पता है तुम जेलस हो रहे हो। और फिर उसके आने का वेट कर रहा था, कपड़े रेडी कर रहा था। तभी जनरल आगे बताता है कि लैंड किंगडम का प्रिंसेस रूरू से शादी करना चाहता है। वो कहता है क्या? फिर रूरू भाग के आती है, तुम्हें क्या हो गया? अभी तो मॉम डैड ने हम दोनों की शादी के लिए हाँ भी कर दी है। वो एकदम खुशी के मारे खड़ा हो जाता है, सच में? तो कहती है तुम बीमार होने का नाटक कर रहे। बट वो उसे पकड़ के गोद में गिरा लेता है और उसे किस करने लगा था। तो रूरू भी अपना गुस्सा भूल के उसे किस करने लगी थी। और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। तो वो दोनों नुआन के साथ खुश रहने लगे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।